और अब खबर केशकाल से आपको बता दें, जहां पर एक बार फिर से सड़क हादसा हुआ है। केशकाल घाटी में वाहन पलटा है। घाटी के 8वें मोड़ पर बताया जा रहा है कि ट्रेलर पलटने की घटना हुई है। नेशनल हाईवे 30 में आवागमन इसकी वजह से पूरी तरह से बाधित नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये केशकाल घाट का 8वां मोड़ है। केशकाल पुलिस आवागमन बहाल करने में फिलहाल जुटी हुई है। घाट के दोनों ओर लंबी कतारें लग चुकी हैं। टू व्हीलर वाले भले ही जा पा रहे हैं, लेकिन बड़ी गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं, क्योंकि मोड़ पर ही ये ट्रॉला पलटा है, जिसकी वजह से रास्ता पूरी तरीके से बाधित हो गया। ये आप तस्वीरें देखिए, 8वें नंबर का ये मोड़, और जिस तरह से मोड़ पर ये ट्रेलर पलटी है, इसकी वजह से आवागमन पूरी तरीके से बाधित नजर आ रहा है। फिलहाल व्यवस्था बहाल करने में पुलिस जुटी हुई है। केशकाल पुलिस यहां पर मौजूद है। आवागमन बहाल होने में संभवतः कुछ समय लगेगा, लेकिन नेशनल हाईवे 30 की ये घटना है। आवागमन यहां पर से बाधित बताया जा रहा है। गाड़ियां यहां पर फंसी हुई हैं। केशकाल घाटी में एक बार फिर से एक हादसा हुआ है। प्रकाश नाग हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ सीधे उस जगह से जुड़ रहे हैं जिस जगह पर यह हादसा हुआ है। प्रकाश, क्या स्थिति है? क्योंकि केशकाल घाट ऐसा घाट है कि अगर एक भी गाड़ी वहां रुक जाए, खराब हो जाए या हादसे का शिकार हो जाए, तो यातायात सबसे पहले प्रभावित होता है। इस वक्त क्या स्थिति? आप मेरे पीछे देख सकते हो, 50 ट्रेलर पलटा हुआ, जिसके चलते लगभग 4 से 5 घंटा हुआ मेगा जाम लगा हुआ है। केशकाल घाट जो राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है और इससे अन्य राज्य से जुड़े हुए थे। जिस प्रकार से आप मेरे पीछे देख सकते हो, भारी भरकम लोहा सामान है, जिससे उठाने के लिए बहुत भारी जो क्रेन रहता है उसका व्यवस्था नहीं होने के चलते यहाँ पर समय लगता है। अधिकतर जब भी यहाँ पे जो भी कोई ट्रेलर पलटता है, उसमें भारी भरकम सामान रहता है, जिसके चलते यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से घंटों इंतजार कर रहे हैं जो लोग हैं, और इनके पास ना यहाँ पर केशकाल घाट में किसी प्रकार के खाने पीने की व्यवस्था है, न कोई भी व्यवस्था, जिसके चलते ये लोग जाम में फंसे हुए। कुछ लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि कितने देर से फंसे हुए, किस प्रकार से और ये लोग इंतजार कर रहे हैं और कहाँ जाना रहता है। आप लोग कई घंटे से फंसे हुए हैं। जी भैया, आप लोग कई घंटे से फंसे हुए हैं, किस प्रकार से फंसे हुए, कहाँ जा रहे हो आप लोग? देखो, इन लोग कुछ बचने का प्रयास भी करें, क्योंकि उनको काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। और ये जो ट्रक ड्राइवर है, और आप कहाँ जा रहे हो? कितने देर से फंसे हुए? 3 घंटे हुए। किस प्रकार, क्या लगता है कितना घंटा लगेगा? बोल रहे वो काम तो चल रही है, कितना घंटा लगेगा क्या बताएं? देखो, ये काम चल रहा है, इनका कहना है, और कितना घंटा और लग सकता है ये नहीं बता सकते। लेकिन ये राष्ट्रीय राजमार्ग 30 है, इस मार्ग से प्रतिदिन हजारों लोग आवाजाही करते हैं, और इस मार्ग में फंसे हुए प्रकाश, हम देख पा रहे हैं कि टू व्हीलर तो संभवतः जा पा रही है, लेकिन 4 व्हीलर्स की वजह का जाम यहाँ पर लग गया है, क्योंकि ये जो ट्रेलर है इसमें काफी भारी सामान लदा हुआ था। क्या ये गाड़ी ओवरलोडेड थी? ये जानकारी सामने आई। और उसके साथ ही इस वक्त ट्रैफिक पुलिस का क्या कहना है? कितने घंटे और लगेंगे इसे यहाँ से हटाने में और आवागमन पूरी तरीके से बहाल करने में? यहाँ पर केशकाल में ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस है वो लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, और क्रेन के माध्यम से इसको हटवाने का प्रयास करें। और सबसे ज्यादा दिक्कत होता है यहाँ पर भारी लोडेड ओवरलोडेड का कोई ध्यान नहीं रखते। जो आरटीओ विभाग रहता है वो कभी भी इन चीजों का ध्यान नहीं रखता, और लगातार इस प्रकार का भारी वाहन या केशकाल घाट में समय पर पलटते रहता है। यदि भारी वाहनों को अगर आरटीओ विभाग सही तरीके से ध्यान देता तो इस प्रकार का समस्या नहीं होती, और जो राहगीर है उनको समस्या नहीं होती, क्योंकि इस मार्ग में प्रतिदिन हजारों, कई सैकड़ों बस भी चलती है, और जो फंसे हुए हैं उनका ये कहना है अगर इस प्रकार की व्यवस्था रहेगा तो हमेशा जाम की स्थिति बनी रहेगी। सबसे बड़ी चीज है कि केशकाल घाट में एक बाईपास की वर्षों से मांग है, जो 10 सालों से आधार में अटका है। ना भाजपा सरकार कुछ कर पा रही है, ना कांग्रेस सरकार। सिर्फ भाजपा सरकार भी कह रही है कि बाईपास बनने वाले, लेकिन कब बनने वाला है एक सपना की तरह है। फिर भी अभी केशकाल घाट में जाम लगा हुआ है, लगभग 1 से 2 घंटा और लगता है, क्योंकि भारी वाहन को उठाने के लिए एक छोटा सा क्रेन लाया गया है, और क्रेन क्षमता से कम है, जिसके कारण टाइम लग रहा है। जी, जाहिर तौर पर एक बड़ी समस्या है, क्योंकि दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता भी नहीं है। इकलौती ये सड़क है जो सीधे यहाँ से होते हुए जाती है, और ऐसे में अगर ये बाधित हो जाती है तो जाहिर तौर पर राहगीरों को बहुत परेशानी होती है। खबर पर नजर बनाकर रखेगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के प्रकाश आपका बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपने देखी केशकाल घाटी में किस तरह से एक भारी वाहन पलटा है, पूरी तरीके से रास्ता ब्लॉक हो गया है। टू व्हीलर किसी तरह से यहां पर से गुजर पा रही है, लेकिन 4 व्हीलर्स के लिए रास्ता पूरी तरह से जाम हो चुका है। जब तक इसे यहां से हटाया नहीं जाएगा, यातायात इसी तरह से बाधित रहेगा। नेशनल हाईवे 30, अगर आप इस ओर जाने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए।